नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड कैबिनेट के द्वारा कल जो डिसीजन लिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम जो कि 2005 में एक गारंटी एक्ट के तहत प्रारंभ किया गया था। उस समय उसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में केंद्र सरकार ने उसका नाम बदलकर आपका मनरेगा कार्यक्रम किया था। मनरेगा कार्यक्रम जो चलाया जाता है आपका भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के पूरे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर, उनको मिनिमम 100 दिन की गारंटी योजना प्रदान की जाती है, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर उन्हें रोजगार दिया जाता है। हर एक राज्य की बात करें तो हर राज्यों में उनकी मजदूरी जो है अलग अलग तरीके से तय किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। झारखंड में जो तय किया गया था आपका मजदूरी 1 अप्रैल 2020 से पहले, ध्यान रखिएगा ये कट ऑफ डेट पिछले का है, 1 अप्रैल 2020 से पहले आपका 137 रुपया मिलता था। फिर बाद में आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की थी और फिर बाद में आपका 194 रुपया आपका मिलने लगा। लेकिन अगर तुलना किया जाए जो झारखंड में अन्य मजदूरों को जो राज्य सरकार देती है बहुत ही कम अमाउंट है। आप समझ सकते हैं कि 194 रुपया एक दिन के काम के लिए मिलता है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। जबकि अपने पड़ोसी राज्य जो है आपका बिहार, वहां पर मनरेगा कार्यक्रम के तहत ही 205 रुपया दिया जाता है, जो कि आपका झारखंड से ज्यादा है। पिछले साल फिर झारखंड सरकार ने भी 29 दिसंबर को घोषणा की थी कि हम मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने बोला था कि 194 की जगह अब 225 रुपया की बढ़ोतरी की जाएगी। तो अब फाइनली कल कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने 225 रुपया मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो ग्रामीण अकुशल श्रमिक है, मजदूरों के रूप में देने की स्वीकृति दी है। साथ ही पिछले बार 29 दिसंबर को यह भी घोषणा की गई थी कि आने वाले इस वर्ष के अंत तक उसे 300 रुपया किया जाएगा। तो अभी तो वो घोषणा ही है, 300 रुपया अभी नहीं किया गया है। हाँ, 225 रुपया की स्वीकृति दी गई है। अगर आपके जेपीएससी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि 225 रुपए अभी मनरेगा के कार्यक्रम के तहत देने की मंजूरी दी गई है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये केंद्र सरकार की योजना है तो किस तरह से ये राज्य सरकार इसमें अपना मंजूरी दे सकती है? तो एक्चुअली क्या है, इसमें जो डिफरेंस अमाउंट होगा, जो डिफरेंस अमाउंट, जैसे कि भारत सरकार इसमें 194 रुपया देती है, तो बाकी के आपके 25 रुपया प्लस 6 रुपया मतलब 31 रुपया के लगभग जो है केंद्र सरकार अपनी खर्च में से वो आवंटित करेगी। क्लियर आपका? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके हमने स्पेशल वीडियो आपको बनाया था। पहले भी हमने इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि झारखंड सरकार के द्वारा मनरेगा के तर्ज पर ही पिछले साल 14 अगस्त 2020 को एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में ये तो पूरा तर्ज था आपका कि मनरेगा कार्यक्रम की ही जैसा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि इसमें शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने की बात कही गई थी, जबकि मनरेगा कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने की बात कही जाती है। श्रमिक योजना में जो मजदूरी तय की गई थी, मतलब कि अब मुख्यमंत्री जो श्रमिक योजना है उसमें कितना मंजूरी दी जाएगी, तो इसमें प्रावधान यह बनाया गया है कि जितना भी मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिल रहा है उसका 40% अधिक मिलेगा। मतलब जो भी मिल रहा है उसका प्लस में कर दीजिए 40%, वो देने की बात कही गई थी। इसीलिए और राज्य में भी देखिएगा तो मजदूरी जो आम राज्य सरकार देती है वो मनरेगा कार्यक्रम के ज्यादा ही देती है। 283 रुपया है यहाँ पर, 283 रुपीज मिनिमम राज्य सरकार ने तय किया है कि एक मजदूर को अनस्किल्ड लेवल को मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही कम मिलता है मनरेगा कार्यक्रम के तहत। अभी भी राज्य सरकार ने बढ़ाकर इसको 225 रुपया की है, लेकिन अभी भी आप देखिए मिनिमम वेज से जो मिनिमम मजदूरी है 283 रुपया जो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा तय की गई है उससे बहुत ही कम है। तो आने वाले में इसीलिए घोषणा की गई है कि 2021 के अंत तक, मतलब इस साल के अंत तक उसे 300 रुपया कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रमुख बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।